प्रिय मित्रों, अनमोल वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब यह जानते हैं कि होली के पूर्व दिन होलिका दहन किया जाता है। परंतु मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं क्यों किया जाता है होलिका दहन? तो आइए दोस्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आप सब अच्छी तरह से होलिका दहन के बारे में जान पाएं। हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यपु ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश किया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं,
जिसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। होली विश्व प्रसिद्ध त्योहार आने वाला है। यह भारत में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू वसंत त्योहार है। यह मुख्य रूप से मार्च में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है और वसंत के आगमन का जश्न मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है और यह रंगीन पाउडर और पानी के उपयोग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्रतिभागी गुलाल नामक रंगों से खेलते हैं और हैप्पी होली कहते हुए एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। यह एक बहुत ही अनमोल क्षण है जो लिंग और जाति की स्थिति के अंतर से परे है। ऐसा माना जाता है कि होली मूल रूप से कृषि की सफलता और भरपूर फसल की प्रार्थना के लिए मनाई जाती थी। बाद में इसे कृष्ण की कथा के भूत भगाने के अनुष्ठानों के साथ जोड़ दिया गया और इसके वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया गया। एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंकने की प्रथा बुरी आत्माओं को दूर करने और उन्हें शुद्ध करने के लिए लोगों के घरों में गंदगी फेंकने की प्रथा से उत्पन्न हुई है। होली का इतिहास विभिन्न किंवदंतियों और कहानियों के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपरा में गहराई से निहित है। इन सब के बीच होली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियां होलिका और प्रहलाद की कहानियां हैं। होली अलाव या होलिका दहन हिंदू पौराणिक कथाओं से होलिका और प्रहलाद की कहानी पर आधारित एक उत्सव है। इस उत्सव की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरच से हुई। यह कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। इस कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राजा था। दैत्यों के राजा ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उनका कहना है कि अमरता का वरदान यह है कि वह न तो दिन में मरेंगे और न ही रात में, न तो मनुष्य और न ही जानवर उसे मार सकेंगे। यह वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया और उसने सभी से उसे भगवान के रूप में पूजा करने की मांग की। लेकिन उसके प्रहलाद का जन्म इसी राक्षस राजा के घर हुआ था। वह अपने पिता के बजाय भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। राजा हिरण्यकश्यप को उसकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंक दिया। डिकोली पर्वत और वह स्थान जहां प्रहलाद गिरे थे आज भी मौजूद हैं। इसका उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण के 9वें स्कंध और झांसी गजेटियर पृष्ठ 339-357 में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बेटे को दंडित करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग से प्रतिरक्षित थी। उनके पास एक चुनरी है जिसे पहनकर वह आग के बीच बैठ सकती हैं, जिसे ढकने से आग का कोई असर नहीं होता। हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका ने धोखे से प्रहलाद को अपने साथ आग में बैठा लिया, लेकिन दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचा लिया और होलिका उस आग में जल गई। होलिका प्रहलाद को वही चुनरी ओढ़कर गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। इस प्रकार प्रहलाद फिर बच गया और होलिका जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन और न रात में डिकोली स्थित मंदिर की दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। सिर्फ बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है। यह पूरी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका वाहन पर लोग अपनी नकारात्मकता जलाते हैं। होली से जुड़ी एक और लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और राधा के बारे में है। होली कृष्ण और राधा के बारे में एक चंचल प्रेम कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण, जो अपने शरारती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी मां से राधा के सुंदर रंग के विपरीत अपने गहरे रंग के बारे में शिकायत की थी। जवाब में उनकी मां ने सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे को अपने रंग से मेल खाते हुए रंग दें।
राधा के चेहरे को रंग से रंगने की यह चंचल क्रिया अंतः रंग और पानी से खेलने की परंपरा बन गई। लोग होली खेलते हैं और अपने प्रियजनों को रंग लगाते हैं, जो प्यार, दोस्ती और वसंत के आगमन का प्रतीक है। होली की जड़ें प्राचीन भारतीय रीति रिवाजों और कृषि पद्धतियों में हैं। यह प्रजनन उत्सव, वसंत के आगमन और नए जीवन के खिलने का जश्न मनाने के लिए भी माना जाता है। होली पर किसान स्वस्थ फसल के लिए अपने शिकार को भगवान को समर्पित करते हैं और अपनी भूमि की उर्वरता सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। रंग और पानी के साथ होली का उत्सव वसंत के रंगीन खिलने और प्रकृति में जीवन के नवीनीकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें व्यक्ति लकड़ी, घास और गाय के गोबर से बने ढेर में अपने बुरे कर्मों को जलाता है और अगले दिन से एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेता है। होली का त्योहार अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण बहुत प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। होली के इस अनुष्ठान पर लोग सड़कों, पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन अनुष्ठान के लिए लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री